Hello everyone, welcome to Civil Ground channel. Today we are discussing lecture 2, Introduction to Rivet and Bolted Connection in Steel Structures. आज हम लोग डिफरेंट कनेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा पहला जो हम लोग इसमें बात करते हैं कि हम किसी भी स्टील स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से जोड़ सकते हैं, तो हम लोग रिवेट्स की बात करते हैं। पहली जो हमारे हैं रिवेट्स जॉइंट्स, क्या होता है कि रिवेट जॉइंट इज़ अ मेथड ऑफ जॉइनिंग टुगेदर पीसेस ऑफ मेटल्स by inserting ductile metal pins called rivet into holes of pieces to be connected and forming a head at the end of the rivet to prevent each metal pieces to coming out। कहने का मतलब है कि रिवेट्स एक तरीके की जो हमारी हम लोगों जैसे मेटल जो हम लोग पिन्स का यूज़ करते हैं, तो आल पिन्स जैसे हम लोग होते हैं, या हम लोगों ने देखे होंगे जो हम लोग कहते हैं कि हिंदी में कहते हैं जिनको कि हम लोग कील टाइप में जो होता है, तो हम रिवेट्स जो होती हैं वो आपकी कुछ थिक होती हैं, और रिवेट्स को हम लोग रिवेट्स जो मिलकर बनी होती हैं वो डक्टाइल मेटल से मिलकर बनी होती हैं। इनको हम डक्टाइल मेटल पिन्स भी कहते हैं। इन पिन्स को हम स्ट्रक्चर्स में हम लोग होल करते हैं, और उन होल्स में हम इन रिवेट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। रिवेट्स को हम कनेक्ट करते हैं जब हम रिवेट्स के ऊपर हैमरिंग एक्शन करते हैं, तो उसके बाद एक हेड फॉर्म होता है एट द एंड ऑफ द रिवेट टू प्रिवेंट ईच मेटल पीसेस टू कमिंग आउट। उसके बाद क्या होता है कि एक हेड फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से कि सपोज़ ये आपकी रिवेट है। इस रिवेट को जब हम ये आपका स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर में जब हम इस रिवेट को इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करने के बाद एक टॉप पर तो आपका इसका हेड ऑलरेडी होता है, लेकिन जब हम लोग इस पर फॉर्जिंग और हैमरिंग एक्शन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर भी एक फॉर्म हो जाएगा। उस हेड के बारे में इसमें बताया गया है। इससे क्या होगा कि जब ये दोनों तरफ हेड फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये स्ट्रक्चर्स अलग नहीं होंगे, ये एक कंबाइंड फॉर्म बना लेंगे। जैसे कि ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जो डक्टाइल मेटल पिन्स, इनको हम लोग रिवेट कहते हैं। ये आपकी रिवेट कहलाएंगी। इसमें आपका हेड पोर्शन होता है, ये आपकी पिन्स हैं। अब जैसे ये डायग्राम में यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये आपका एक स्टील स्ट्रक्चर्स है या प्लेट फॉर्म है। इसमें हम लोगों ने रिवेट इंसर्ट की है, और इंसर्ट करने के बाद जब हम लोगों ने हैमरिंग और फॉर्जिंग एक्शन किया है, उसके बाद ये आपका हेड फॉर्मेशन हो गया है। ये आपका टॉप व्यू है। अब क्या होगा कि ये जो मटेरियल है इसके अंदर और इसके अंदर ये आपस में अलग नहीं होंगे, ये एक कंबाइंड एक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में एक्ट करेंगे। यही आपका रिवेटेड कनेक्शन कहलाता है। इस रिवेट का यूज़ करने के कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। तो हम लोग पहले एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज की बात करेंगे तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि ये सस्ती होती हैं, ये चीप होती हैं। लाइटर इन वेट, रिवेट हम लोगों ने फिगर में देखा कि छोटी सी होती हैं साइज़ में भी, तो रिवेट्स जो होती हैं हल्की भी होती हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप रिवेट्स को लगा देते हैं तो मेल्टिंग होने का कोई खतरा नहीं होता। और फोर्थ चीज़ है गुड फटीक रेजिस्टेंस, इसके अंदर फटीक रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है रिवेट्स के अंदर। अब हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है रिवेट्स को लगाने में। लैक ऑफ एस्थेटिक फिनिश जो होगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। रिमूवल ऑफ रिवेट इज़ कॉस्टली, अगर आप स्ट्रक्चर में से रिवेट्स को बाहर निकालेंगे तो जो कॉस्ट आएगी उनको रिमूव करने की, वो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा आएगी, जबकि अगर हम लोग रिवेट अगर स्ट्रक्चर्स में लगाएं तो वो कम आएगी, क्योंकि वो एक टोटली वेस्ट हो जाएगा। फोर्थ चीज़ है आपकी इंस्पेक्शन वर्क इज़ डिफ़िकल्ट, इंस्पेक्शन वर्क इसका डिफ़िकल्ट होता है। आपको स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है कि रिवेट ढंग से अटैच हुई है स्ट्रक्चर में या नहीं। हम लोग बात करते हैं, सेकंड कनेक्शन है हमारा बोल्टेड कनेक्शन।
बोल्टेड कनेक्शन क्या होता है? इन दिस कनेक्शन बोल्ट्स आर यूज टू जॉइन पीसेज ऑफ मेटल्स बाय इंसर्टिंग इट इनटू द होल मेड इन द प्लेट एंड टाइटन बाय थ्रेड एंड नट। बोल्ट्स में क्या होता है कि ये बोल्ट्स हम लोगों ने देखे होंगे घर में हमारे यूज़ होते हैं या गाड़ी वगैरह में, तो हर किसी ने देखे होंगे कि एक बोल्ट होता है आपका और एक नट होता है। जैसा इस फिगर में देख सकते हैं कि ये आपका कोई स्टील स्ट्रक्चर्स है, उसमें इन स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट बोल्ट्स के थ्रू कनेक्ट किया गया है। जैसे ये आपके बोल्ट हैं, ये आपका नट है, हेक्सा नट है, तो इनको बोल्ट्स उसमें कनेक्ट किया गया है। क्या करते हैं कि जो आपका प्लेट्स होती हैं या जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम डिफरेंट होल्स मेड करते हैं। उन होल्स में हम लोग इन बोल्ट्स को इंसर्ट कराते हैं और विद द हेल्प ऑफ नट इनको टाइटन कर देते हैं। अब हम लोग बोल्ट के एडवांटेज के बारे में देखेंगे कि लेस नॉइज़ और नो नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बोल्टिंग। अगर जब हम लोग बोल्टिंग करते हैं या किसी हम बोल्ट को टाइट करते हैं तो किसी भी तरीके की नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं होती। ये कोल्ड प्रोसेस होती है, हैंस नो रिस्क ऑफ फायर। अब जब हम लोग रिवेटिंग करते हैं तो रिवेटिंग में क्या करते हैं कि गर्म करते हैं और उसके बाद फॉर्जिंग एक्शन जब होता है तो उसमें हॉट प्रोसेस होती है वो। इट इज़ क्विकर प्रोसेस देन रिवेटिंग से ज़्यादा क्विकर होती है कि आप बोल्ट को इंसर्ट कीजिए और उसके बाद नट डालने के बाद उसको टाइट कर दीजिए, एंड लेस मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड। ये आपके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो जब हम लोग वाइब्रेशंस के कांटेक्ट में आएंगे तो ये जो स्ट्रेंथ होगी बोल्ट की वो कम हो जाएगी और बोल्ट आपके लूज़ हो जाएंगे। सेकंड है आपका कि इट इज़ ससेप्टेबल टू कोरोजन के ससेप्टेबल होते हैं इफ़ प्रॉपर प्रोटेक्शन इज़ नॉट प्रोवाइडेड। अगर हम बोल्ट के ऊपर किसी तरीके का कैप या किसी ऐसा प्रोटेक्शन अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इस पर कोरोजन का खतरा बढ़ जाता है। थर्ड इज़ द डिडक्शन ऑफ द होल मेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन मेंबर विच लीड्स टू लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया। जब हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइन की बात करते हैं तो कुछ टेंशन मेंबर्स की डिज़ाइन करते हैं, कहीं कुछ कंप्रेशन मेंबर्स की डिज़ाइन करते हैं। तो जब हम लोग उनकी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम लोग नेट एरिया और ग्रॉस एरिया हम फाइंड करते हैं। तो उसमें हम जो हम लोगों ने होल बनाए हैं मटेरियल के अंदर उनको डिडक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको लार्जर एरिया की ज़रूरत होगी क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करने में। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट्स के बारे में कि कितने तरीके के बोल्ट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें बोल्ट कनेक्शन ही पढ़ेंगे आगे। पहले तरीके का जो आपका बोल्ट होता है वो आपका ब्लैक बोल्ट कहलाता है। इसको हम अनफिनिश्ड बोल्ट भी कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील रॉड विद स्क्वायर और हेक्सागोनल हेड। The shank is unfinished, that means rough. It is designated by M16, M20, M24 etc. मतलब ये है कि ये जो आपके बोल्ट्स होते हैं इनको हम अनफिनिश्ड बोल्ट कहते हैं, और ये जो बोल्ट हैं आपके माइल्ड स्टील रॉड है, ये माइल्ड स्टील रॉड से मिलकर बना हुआ है, ये आपका बोल्ट है। इस बोल्ट में क्या होता है कि इसको अनफिनिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शैंक पोर्शन होता है ये आपका रफ होता है, अनफिनिश्ड होता है। यहाँ पर एक आपका हेक्सा नट होता है, आप इसको करके आप इसमें टाइटन कर सकते हैं। इसको हम डेजिग्नेटेड करते हैं M16, M20, M24 से। जैसे हम लोग RCC में बात कर रहे थे तो RCC के केसेस में हम लोग जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करते थे, सेम यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का है कि जैसे M है तो ये आपका डेजिग्नेशन है बोल्ट का, ब्लैक बोल्ट का, और जो 16 है वो 16 में आपका डायमीटर है कि आपका 16 डायमीटर का आपका बोल्ट यूज़ हो रहा है, सेम 20 mm डायमीटर का और 24 mm डायमीटर का। अब हम बात करते हैं फिनिश्ड बोल्ट की। फिनिश्ड बोल्ट को हम लोग टर्न बोल्ट कहते हैं, और ये बोल्ट आपके माइल्ड स्टील रॉड से मिलकर बने होते हैं एंड फॉर्म फ्रॉम हेक्सागोनल रॉड्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम लोग लास्ट में एक सर्कुलर शेप प्रोवाइड कराते हैं।
ये कुछ इस तरीके का होता है। इसमें जो आपकी थ्रेडिंग है वो आपकी टॉप पोर्शन तक प्रोवाइड की जाती है ऑल ओवर में। तो ये आपके एक तरीके से फिनिश बोल्ट्स कहलाते हैं। अब बात करेंगे हमारे थर्ड है इम्पॉर्टेंट HSFG बोल्ट, यानी कि हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। ये बोल्ट्स जो होते हैं ये ब्लैक बोल्ट और टर्न बोल्ट से अलग होते हैं। ये बोल्ट्स आपके हाई स्ट्रेंथ स्टील बार से मिलकर बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो शैंक होता है वो आपका सेम अनफिनिश्ड होता है, जैसे आपका ब्लैक बोल्ट में था। और HSFG बोल्ट को हम लोग कैलिब्रेटेड रिंचेस के थ्रू टाइटन करते हैं अप टू द प्रूफ लोड। ठीक है, जैसे हम लोग ये डायग्राम देख पा रहे हैं कि ये आपका HSFG बोल्ट है। Thank you. That's all for today. If you have any query, write in the comment section. If you like the lecture, please like, share and subscribe the channel.